शहजादा हसन मुश्तबा मेरे इमाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा चचा जान, मुझे भी मैदान कारज़ात में जाने की इजाजत दो। इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, बेटा हसन के शहजादे कासिम जब आपके वालिद माजिद सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा शहादत के जाम को नोश फरमा रहे थे, उस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था और मेरे भाई इमाम हसन ने फरमाया था, भाई हुसैन ये मेरी अमानत है, इसको संभाल कर रखना। ए मेरे प्यारे भतीजे कासिम, मैं अपने भाई की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। जाओ खेमे में जाकर के आराम करो। कहा कि हुजूर, अपने तो अपने, बेगाने भी अल्लाह की राह में निसार हो गए। अपना ना समझकर, ए चचा जान, बेगाना समझकर मैदान में जाने की इजाजत दो। अगर आपने मैदान करबला में जाने की इजाजत ना दी तो कल दादा जान मौलाए कायनात की बारगाह में क्या मुंह लेकर के हाजिर होगा। सैयदा खातून जन्नत दादी को क्या मुंह दिखाऊंगा। और मेरे बाप ने कल मैदान महशर में अगर पूछा, कासिम जब मेरा भाई हुसैन मैदान करबला में परेशानियों में मौजूद था, उस वक्त तू अपनी जान क्यों बचा गया था। अपने बाप की बारगाह में क्या मुंह लेकर कासिम हाजिर हो। सैयदा ज़ैनब शहजादी रसूल की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरी एक लम्हा के लिए नजर हजरत कासिम के गले पर पड़ी। देखा कि उनके गले के अंदर एक तावीज पड़ा हुआ है। सैयदा ज़ैनब ने गले से तावीज को निकाला, उसको खोला तो वो तावीज नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन के नाम हजरत इमाम हसन मुज्तबा की तहरीर थी। लिखा हुआ था, भाई हुसैन मैदान करबला के अंदर मेरे शहजादे कासिम को भी नाना जान के दीन की खातिर कुर्बान होने की इजाजत बरामद फरमा देना, ताकि मैदान करबला के अंदर दीन की खातिर मेरा खून भी उसके अंदर शामिल हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने वो खत हुसैन पाक की बारगाह में पेश किया। मेरे आका हुसैन की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। कहा किस दिल से और भतीजे हजरत कासिम को मैदान करबला में जाने की इजाजत दूं। जब भाई हसन की याद आती है, इनको देख कर के मेरा दिल तसल्ली और तफस्सी हो जाता है। सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती है, भाई हुसैन अब तो आपको मैदान करबला में हजरत कासिम को इजाजत देना ही हो। आखिरकार फातिमा के लाल, करबला के दूल्हा हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा, कासिम जाओ, बाखुशी मेरी तरफ से तुमको मैदान कारज़ात में इजाजत। आखिर हजरत कासिम खेमे में तशरीफ लाए। आपने कपड़ों को तब्दील किया, आंखों में सुरमा लगाया, जुल्फों को अच्छी तरीके से संभाला और सर पर अमामे शरीफ को बांधा, हाथ में फौलादी तलवार ली, अमीर हमजा का नेजा लिया, अल्लाह अकबर, और मैदान कारज़ात की तरफ जब रवा दबा हुए, इमाम पाक के कदमों को बढ़कर के चूम लिया। इमाम हुसैन के कदम नाज को चूमा। हसन मुश्तबा का शहजादा हजरत कासिम जब मैदान करबला में पहुंचते हैं, यजीदियों में एक सन्नाटा तारी होगा। ये किसका नूरे नजर है, ये किसका लख्ते के घर है, जिसकी जुल्फे अंबर से पूरी करबला चमक उठी है, जिसकी घोड़ों की टापों से पूरे करबला के अंदर हलचल मच चुकी है। हजरत कासिम फरमाते, हल में मबारिसिन, आओ कोई मेरे मुकाबले पर आओ, आओ कोई मेरे मुकाबले पर आओ। लेकिन हजरत कासिम के मुकाबले पर कोई आने के लिए तैयार न था। अमर साहब ने कहा, ए यजीदियों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई।
चंद साल का कासिम मुकाबला तरफ कर रहा, जाओ इसका सर काट कर लाओ और अपनी झोली को सोने चांदी के ढेरों से इनाम हासिल कर लो। किसी के अंदर ये मजाल ना थी, किसी के अंदर ये ताकत ना थी, किसी के अंदर ये हिम्मत ना हुई कि हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले पर जाए। अरब का एक मशहूर पहलवान था जिसका नाम अरज़क, 1000 का जंगजू, 1000 से अकेला लड़ने वाला, 1000 से मुकाबला करने वाला, कभी भी तारीख के अंदर उसका कोई वार खाली नहीं गया। अमर साहब ने कहा, अरज़क तू 10,000 दिरहम तनख्वाह लेता है, जा कासिम का सर काट कर ला करके मुझे दे दे। अरज़क ने कहा, अमर साहब सुन, इस बच्चे के मुकाबले पर जाना मेरी तौहीन है। अमर साहब कहता है, अरज़क ये बच्चा नहीं, ये मौला अली शेर खुदा का पोता हसन मुश्तबा का शहजादा कासिम, इसकी रगों के अंदर भी अली शेर खुदा का खून है, सैयदा खातून जन्नत का दूध। इसको कमजोर मत समझ लेना, इसको बच्चा मत समझ लेना। अरज़क ने कहा, इसके मुकाबले पर जाना मेरी तौहीन है, मेरी बहुत बड़ी बदनामी है। मैं 1000 से अकेला लड़ता हूँ, 1000 से अकेला मुकाबला करता हूँ, 1000 का अकेला जंगजू हूँ, कभी भी तारीख के अंदर मेरा कोई वार खाली नहीं गया। अरज़क ने कहा कि ठीक है, जब इसका कत्ल मेरे ही जिम्मे है तो मैं अपने बड़े बेटे को भेजता हूँ, वो चंद लम्हात के अंदर कासिम का सर काट करके लाकर हमारे साथ तुझे दे दे। अरज़क का बड़ा लड़का बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ अंगड़ाइयां लेता हुआ अपनी तलवार को हवा में लहराता हुआ जैसे ही हजरत कासिम के पास पहुंचा और जैसे ही उसने एकदम वार किया, अली के लाल हसन मुश्तबा के शहजादे हजरत कासिम ने उसके वार को बेकार कर दिया। और जैसे ही हजरत मुस्तफा के शहजादे हजरत कासिम ने उस जालिम पर वार किया, एक ही वार के अंदर उसका सर जो था वो तन से जुदा कर दिया और उसकी मजबूत तलवार हजरत कासिम ने अपने हाथ में ले ली। यजीदियों में खलबली मच गई, कोहराम मच गया, मातम होने लगा। अरज़क ने अपने दूसरे बेटे को भेजा, वो भी अंगड़ाइयां लेता हुआ गया, हजरत कासिम पर वार किया। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके वार को भी खाक में मिला दिया, उसके लंबे लंबे बाल पकड़ के इतनी जोर से पटखा जमीन पर मारा, हड्डियां चकना चूर हो गई और उसको भी जहन्नम के अंदर पहुंचा दिया। यके बाद दीगर अरज़क के 4 बेटे हजरत कासिम के मुकाबले में आए और चारों को मार करके मौत के घाट उतार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। अरज़क चिल्लाता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, कहता है, कासिम तूने मेरे 4 लाल काट दिए, तूने मेरे 4 बेटों को मार दिया। तुझको नहीं मालूम मैं मुल्क शाम का बहुत बड़ा बहादुर सूरमा, बहादुर पहलवान हूँ। मैं 1000 से अकेला लड़ता हूँ, 1000 का जंगजू हूँ, कभी भी तारीख के अंदर मेरा कोई वार खाली नहीं गया। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अरज़क हम भी मदीने शरीफ की बहारों में रहकर सुना करते थे, हम भी मक्का शरीफ के लालाजार पुरकैफ हवाओं फिजाओं के अंदर सुना करते थे। अरज़क अरब का बड़ा मशहूर पहलवान, 1000 से अकेला मुकाबला करता है, इतना बड़ा ताकतवर है, इतना बड़ा जंगजू है, इतना बड़ा बहादुर है। लेकिन आज अरज़क हमारा और तेरा आमने सामने मुकाबला हो रहा। आराम से बैठ जाइए। आज हमारा तेरा आमने सामने मुकाबला हो रहा है। अरज़क कहता है, पूरे अरबिस्तान और मुल्क शाम के अंदर मेरी बहादुरी और शह सवारी की धूम है। हसन मुश्तबा ने इरशाद फरमाया, हजरत कासिम फरमाते, अरज़क सुन, तेरी अगर जमीन पर धूम है
तो हसन के लाल कासिम की धूम आसमानों पर लगी। अर्ज़ा तेरा सिर्फ नामी नाम सुना, तेरा तो शोरा सुना था, सिर्फ तारीफ ही तारीफ सुनी थी। तुझको तो घोड़े पर बैठने का भी तमीज नहीं, तेरे पैर तो रकाब से बाहर निकले चले जा रहे हैं, तेरी जीन तो नीचे लटकती चली जा रही है। एक लम्हा के लिए अर्ज़ा की नजर अपने पैरों पर गई। हसन मुश्तबा के शहजादे कासिम की तलवार अर्ज़ा की कब्र। गाजर और ककड़ी की तरह दादा कटकर जहन्नम में चला गया। सारी शह सवारी खाक में मिल गई। ये मौला अली के पोते हसन मुश्तबा के शहजादे हजरत कासिम की तलवार की काट थी। ये तेग मौला थी, दावे तो जिसको खाक सारी के सभी पर आ रही तो टुकड़े करके जिसमें नारी। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज। सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। और यजीदियों सुनो, फातिमा के लाल ने कहा था, सरजमीन करबला से ये कहा हुसैन ने, सरजमीन करबला से ये कहा हुसैन ने, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला पर प्यास की शिद्दत गालिब आ जाती। घोड़े को पलटा, चचा इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर, अगर चंद कतरे मिल जाते तो आज सफाए दुनिया से यजीदियत को मैं तबाह कर देता। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने प्यारे भतीजे हजरत कासिम के मुंह के अंदर अपनी अंगूठी को डाला, आपने उसको चूसा, आबे कौसर के जाम पीने को मिल गया। घोड़े को पलटाया। हजरत कासिम फिर मैदान करबला में, आओ आओ कोई मेरे मुकाबले पर आओ, आओ कौन बहादुर सूरमा है। अर्ज़ा को मारकर जहन्नम में पहुंचा दिया, उसके 4 लालों को काट कर वसले जहन्नम कर दिया। हमारे साथ तू ही आ जा। जब कोई मुकाबले में ना आया, कभी मैसरा की तरफ, कभी मैमना की तरफ, कभी कल्बे लश्कर की तरफ, आपने सबों के ढेर लगा दिए, मार करके जहन्नम में पहुंचा दिया। आप यजीदियत से बाहर निकल करके आए, आसमान की तरफ आपने चेहरे को उठाया। मौला, अगर आज तू आसमान से हसन के शहजादे कासिम के हलक में आसमान से अगर पानी के 2 कतरे गिरा दे, सुबह कयामत तक के लिए यजीदियत के नामो निशान को मिटा दो। पर्दाए गैब से आवाज आती है, हसन मुश्तबा के शहजादे कासिम सुनो, अगर तुमको प्यास बुझाना है तो आबे कौसर पर चले आओ। तुमको आबे कौसर पर सैराब कर दिया। हजरत सरकार सैयदना इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तलवार के वो तेवर दिखाए, अपनी तलवार के वो जौहर दिखाए। आखिरकार जब चारों तरफ से तीरों कमान आने लगे, तीरों की बौछार होने लगी, आप जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं। होने के बाद मेरे आका हुसैन को याद फरमाया, चचा जान मेरी खबर गिरी लीजिए। फातिमा के लाल मौलाए कायनात के लख्त जिगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब पहुंचते हैं तो आपने अपनी आंखों से आखिरी दीदार हुसैन पाक का किया और शहादत के जाम को नोश फरमा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मेरे आका इमाम अली मकाम अपने प्यारे भतीजे हजरत कासिम की लाशें मुबारक को लाए और खेमे में लाकर रख दिया।